हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। अब आप हमें हरीश्वर लिंग, इनका नाम हरीश्वर इसलिए है क्योंकि ये भगवान हरि के द्वारा प्रतिष्ठापित हुए, इनके महात्म के बारे में बताएं। हमने सुना है कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने हरीश्वर महादेव की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। तो वह सुदर्शन चक्र कैसे मिला ये बताइए। तो सूत जी बोले कि श्रूयताम चर्षि श्रेष्ठा हरीर ईश्वर कथा शुभा यतः सुदर्शनम लब्धम विष्णुनाम शंकरात्पुरा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। वह कहते हैं कि अब ध्यान पूर्वक आप सुने कि पूर्व काल में भगवान हरि नारायण ने भगवान महादेव की पूजा करके और सुदर्शन चक्र को कैसे प्राप्त किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कथा को सुनने से दुश्मन परास्त होते हैं। इस कथा को सुनने से नारायण का सुदर्शन चक्र हमारी और आपकी रक्षा में खड़ा रहता है। भगवान महादेव ने भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र दिया, और वह कैसे दिया, एक एक शब्द को ठीक से आप सुन लेंगे। देवगण के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया। कहा जाता है कि उस समय की बात थी जब दैत्य बहुत ज्यादा बलवान हो रहे थे। वह लोगों को पीड़ित करते हुए धर्म का लोप करने में लगे हुए थे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रमी वाले ये दैत्य देवताओं को बहुत ही ज्यादा त्रसित कर रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु को अपना दुख आकर के सुनाया। देवता बोले, कृपाम कुरु प्रभु त्वं च दैत्य ही संपीड़ता वृषम। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा कीजिए, दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। हम लोग आप शरणदाता के आश्रित हैं, आप सबको शरण देते हैं तो हमें भी दे दीजिए। तो भगवान विष्णु क्या बोले, बहुत सुनने लायक बात है। उन्होंने कहा, कर्ष्यामि चवा कार्या आराध्यम गिरिशम सुरा बलिष्ठा शत्रु ये ते विजय तब्या प्रियतनता। विष्णु भगवान बोले, मैं भगवान शिव की आराधना करके आप लोगों का यह कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक मुझे जीतने के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि दुष्टों को जीतने के लिए भगवान नारायण कैलाश पर तप करने के लिए गए। कैलाश पर्वत पर, कैलाश तो बड़ा अद्भुत है ही, कैलाश तो सब देवी देवता आज भी जाते हैं। आज भी श्री कैलाश में, श्री कैलाश मानसरोवर में स्नान करने के लिए ऋषि लोग ऐसा कहते हैं, वर्णन है कि कैलाश से स्वयं महादेव भोर में 3 पौने 3 बजे प्रत्येक दिन वह स्नान करने के लिए मानसरोवर में आते हैं। सप्तऋषियों का भी यही टाइम होता है, सुबह भोर में वो बहुत जल्दी आते हैं। और ऐसी ही जगह पर भगवान को श्री नारायण तप करने के लिए पहुंचे। उन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसमें जल भरा, रोजाना पार्थिव पूजा करते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के उनका विसर्जन करते हैं। लिखा है, पार्थिवेन विधानेन मंत्रई नाना विदैरपि स्तोत्रई चैवाप्यनेकस्य गिरिशम चा भजन मुदा। 1000 महादेव के नामों से वह नित्य अर्चन करते हैं। स्तोत्रों द्वारा मानसरोवर में उत्पन्न हुए कमल के फूल, मानसरोवर में से प्रकट होने वाले कमल के फूलों से वह प्रत्येक दिन शिव जी का पूजन करने लगे। भगवान हरि, वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और वो विचलित नहीं हुए। बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। तप में तो बड़ा निखार है, बड़ी ताकत है, ये धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं क्या जप करने से पेट भरता है? अरे जप करने से तुम्हारा भी पेट भरता है, जप करने से तुम्हारे सानिध्य में चल करके आएंगे उनका भी पेट भरेगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। प्रसादाभिध चैवात्रस्ते अम्बई सर्वधामया इत्येवं निश्चयं कृत्वा समान रचा शुभम हरि। जब तक शिवजी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, मैं अपने स्थान से खड़ा नहीं होऊंगा। भगवान नारायण ने अपने मन में ऐसा संकल्प ले लिया। भगवान के पास बहुत ब्राह्मण भी चल के आए। यदा नहीं वृषपुष्टो बभूव हरे ध्वजा।
तो भगवान उनको संबोधन करने लगे, कहने लगे कि मैं तब तक यहां से जाऊंगा नहीं जब तक भगवान शंकर मेरे ऊपर प्रसन्न न हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अत्यंत उत्तम भक्ति से 1000 नाम ले लेकर के भगवान महादेव को वो कमल के फूल चढ़ाने लगे। सहस्रई नाम भी प्रीता तुष्टाभ परमेश्वरा। भगवान महादेव बड़े अति प्रसन्न हुए। तो प्रत्येक कमलम तस्मई नाम मत्रा मुदिर्य च। कोई भी पूजा पाठ आप मंत्र विधि के साथ करते हैं, भगवत नाम स्मरण के साथ करते हैं तो उसकी महिमा बहुत अद्भुत है। तो जब फूल चढ़ाने लगे तो शंकर जी ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भक्त की तो परीक्षा होती है। विद्यार्थी भी ऊंची क्लास में तब तक नहीं पहुंचता जब तक वो एग्जाम नहीं देता। भक्त की बड़ी परीक्षा, पांडवों की परीक्षा हुई, ध्रुव प्रहलाद की परीक्षा हुई, विभीषण की परीक्षा हुई। यहां परीक्षा तो होती है, संसार वैसे भी विश्वविद्यालय, और यहां तो सबको एग्जाम देना पड़ेगा। तैयारी के साथ दोगे तो ठीक है, नहीं तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी, फेल हो जाओगे, उसी क्लास में पड़े रहोगे। कथा बड़ी अद्भुत है। परीक्षार्थम विष्णु भक्त है तदा वही संकरेण कमलानाम सहस्रातु यत एकम च नीरजम। भगवान महादेव ने 1000 कमल में से एक कमल चुरा लिया। ये कथा कैलाश मानसरोवर की है, वहीं की है। ये चरित्र वहीं घटा। यह मंदिर आज भी है उधर श्री कैलाश में। मंदिर का नाम है हरेश्वर महादेव। तो भगवान उस फूल को ढूंढने लगे। एक नाम बकाया था, फूल रहा नहीं, वो शंकर जी ने चुरा लिया। तो कहते हैं कि भगवान नारायण संपूर्ण धरती पर उस फूल को ढूंढने के लिए निकले। कमल का फूल था। तो सब जगह, नहीं मानोगे, इधर सब जगह ढूंढने के लिए गए उस फूल को, लेकिन वह पुष्प कहीं नहीं मिला। वव्राम सकलाम पृथ्वीम तत्प्रत्यय सुदृढ़ तत प्राप विशुद्धात्मा नेत्र एकाई मुदाहरत। जब लौट करके आ गए तो भगवान नारायण ने को लगा कि ये तो मेरा संकल्प खंडित हो रहा है। एक बार भगवान महादेव ने मुझसे ये कहा था कि नारायण तुम्हारी आंखें कमल जैसी हैं। वो बात याद आ गई उन्हें। शंकर जी ने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे नेत्र मुझे बिल्कुल कमल जैसे लगते हैं। तो अपनी संकल्प पूर्ति के लिए क्यों नहीं एक आंख ही निकाल कर महादेव के ऊपर चढ़ा दूं, जिससे मेरा संकल्प पूरा हो जाए। तो इससे महापुराण की कथा है। तो इसमें लिखा है कि जैसे ही भगवान नारायण अपना एक नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, आविर्बभूव तत्रैवः जगादः वचनम, उसी समय भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हो गए और कितना अच्छा बोले। भोलेनाथ कहते हैं प्रसन्नोस्मि हरे तुभ्यम वरम बुरुई यथेप्सितम। हे हरि, तुम आंख मत निकालिए, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं और मेरे लिए तुम नेत्र निकालने को तैयार हो गए हैं। तो आज से तुम्हें एक और नया नाम मिलता है, क्या? कमल लोचन। इसलिए भगवान नारायण का एक नाम कमल लोचन हुआ है। बोले कमल लोचन भगवान की जय हो। यह महादेव ने यह नाम दिया, कमल लोचन। और कहा मनोविलसितम दद्मि नादेयम विद्यते तबः। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, आप अपने मन मुताबिक कोई हमसे एक वरदान मांग लो, हम दे देंगे तुम्हें। यह कह दिया। ये दरबार ऐसा, किसी भी देवता के दरबार में आप जाते हैं और वहां से भक्त कभी खाली नहीं आता। जीवात्मा परमात्मा में यही अंतर है। यहां मांगने से भी नहीं मिलता, ढिठाई उड़ाते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, लेकिन वहां मांगा नहीं जाता, वहां सब कुछ बिना मांगे मिलता है। ये दरबार ही एक ऐसा दरबार है। तो भगवान बोले आप हमसे कुछ मांग लें, क्या चाहिए? नारायण की आंख में आंसू आ गए, भगवान हरि की आंख में आंसू आए और वह कहने लगे वाच्यम किम्मे त्वदग्रेमी अंतर्यामी तुमास्ता। आपसे हम क्या मांगे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके हृदय की समझते हैं। कहा नहीं, मांगना पड़ेगा। तब भगवान बोले दैत्यस्य पीड़ितम विश्वम सुखम नो नन सदाशिव। भगवान
दैत्यों के द्वारा पूरी दुनिया पीड़ित हो रही है। दैत्यान हंतुम मम स्वामिन आयुधम न प्रवर्तते। मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे मैं इन दैत्यों को खत्म कर दूं। बस सुन क्यों नहीं रहे आप? और आने की देर नहीं होगी, आप सोने लगे। यह कथा बहुत अलौकिक है। कहा भगवान मेरे पास ऐसा कोई आयुध नहीं है। किम करो मैं गच्छामि, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नान्यो में रक्षक परः। अब मैं क्या कहूं, कहां जाऊं? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। ये भगवान नारायण हरि बोले। ऐसा नहीं है कि कथा शिव महापुराण की है इसलिए बात कही गई है। ये बिल्कुल सच है। इस धरती से लेकर ऊपर देवताओं की रक्षा करने वाले महादेव ही हैं, इसमें कोई संशय वाली बात। अतोहम परमेशान शरणम ताम समागत। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाता, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आपको जो कुछ करना है सो नाथ कीजिएगा। तो सूर्य जी कहते हैं कि भगवान महादेव की, ये भगवान नारायण की बात सुनकर के महादेव अति प्रसन्न हुए। इति श्रुत्ता वचो विष्णु देव देवो महेश्वरा ददौ तस्मै स्वकम चक्रम तेजो राशिम सुदर्शनम। भगवान महादेव 3 चीजें अपने पास में रखते। एक धनुष बाण। अब आप कहोगे तो अब क्यों नहीं दिखाई देता? जब उन्होंने त्रिपुर दहन किया तो इसी बाण से जला दिए तीनों पुर। कथा इसी से महापुराण में आती है। उनका एक मिथिला का भक्त था, उन्होंने वह धनुष उनके हाथ दे दिया और कहा कि रख देना अपने नगर में। जो भी कोई इसके ऊपर आके प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो समझ लेना कि वो परमात्मा, वो भगवान आ गया है तुम्हारे नगर में। राम जी ने इसी धनुष को तोड़ा था। भगवान महादेव दूसरी चीज अपने पास में रखते हैं, त्रिशूल। और पहले महादेव के पास एक आयुध और था जिसका नाम था चक्र। यह भगवान शंकर के स्पष्ट इसमें लिखा है, ददौ तस्मै स्वकम चक्रम, यानी अपना चक्र, किसी और का नहीं। उनके पास में वो अपना ही था। तेज और राशिम सुदर्शनम, कहते हैं इस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था। ततप्राप्य भगवान विष्णु दैत्यातान बलवत्तरान। महादेव कहते हैं सुदर्शन चक्र के सामने कोई भी दैत्य रुक नहीं पाएगा। जगान तेन चक्रेण द्रुतम सर्वान मान श्रमम। इन महाबली राक्षसों को तुम इसके द्वारा विनष्ट कर दोगे, समाप्त कर दोगे। यह मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। तो भगवान महादेव ने सुदर्शन चक्र किसको दिया? नारायण को। कब दिया? जब वो अति प्रसन्न हो गए थे। कैसे प्रसन्न हुए थे? कमल के फूल चढ़ाए उन्होंने, एक लंबे समय के लिए पूजन किया, रोजाना उनका महारुद्राभिषेक किया, अभिषेक किया, पूजन किया। से प्रसन्न होकर, देव प्रसन्न हो जाए तो किसी चीज की कोई कमी रहती नहीं। ऋषियों ने कहा कि नाम सहस्रम भाई, ये 1000 नाम बड़े अद्भुत हैं जिनकी चर्चा मैं अभी आपको करूंगा। सूजी महाराज को सौनक्षियों ने कहा कि 1000 नाम से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि प्रकट होकर सुदर्शन चक्र दे दिया। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये नाम कैसे लिए जाएं, कब लिए जाएं, कहाँ लिए जाएं। इसका नाम है शिव सहस्त्र नाम। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम आता है वैसे ही बाजार में गीता प्रेस की दुकान से मिल जाता है शिव सहस्त्र नाम, और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। कहा जाता है कि तन महात्म्य मम ब्रुवी शिव सम्माद पूर्वकम। ऋषियों ने सूर्य जी को कहा इस शिव सहस्त्र नाम के बारे में आप हमें जरूर बताइए। इसके द्वारा भगवान महादेव अति प्रसन्न हो गए और सुदर्शन चक्र मिल गया। और सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने निशाचरों को परास्त कर दिया। इसमें शिव सहस्त्र नाम की बहुत बड़ी महिमा इसमें रही। तो शिव सहस्त्र नाम शिव महापुराण में है। और अभी अभी मैंने बोला है कि आप अपने घर में से ग्रंथ को जरूर रखिए। एकाद अध्याय का स्वाध्याय कीजिए तो भ्रमित होंगे ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, खुद उसको स्वाध्याय आप कीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है वो अपने गुरुजनों से पूछ लीजिए, जहां आप जुड़े हुए हैं वहां उन्हें पूछ लीजिए कि यह बात हमारी समझ में नहीं आई है, बता दें। आज तो टीआरपी के लिए ऐसे वीडियो डाले जाते हैं। मैं कोई कटाक्ष, मैं तो कभी किसी व्यासपीठ से
बैठ के किसी की कोई आलोचना करता नहीं हूं। कभी मोबाइल चेक करता हूं तो वीडियो में भी सुनता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। इस दुनिया में जितने भी वक्ता हैं भैया, सबसे छोटे हम ही हैं। हाँ, ये हमारा भाग्य है कि आपने हमारी बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। दुनिया माताओं के पीछे पड़ गई है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, बस बच्चों को जन्म दे सकते हो और रोटी बेल सकते हो, बना सकते हो, और तो कुछ नहीं। ये मत करना, ये हो जाएगा, ये मत करना, ये हो जाएगा। न शिवलिंग का अभिषेक करना, न शिवलिंग को टच करना, न ओम नमः शिवाय जपना, न साल राम पूजना, बस कुछ करना ही नहीं है। बस तुम फ्री हो, बस बैठो। मात्र शक्ति को हीन भाव से देखना ये दुर्भाग्य है। शुद्धि और अशुद्धि में, अपात्रता में तो ब्राह्मण हो वो भी पूजा के लायक नहीं है। क्या माताएं ओम नमः शिवाय जप सकती हैं? एक प्रश्न उठता है। क्या माताओं को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए? किसी ने कहा है कि जिसका जनेऊ न हो वो ओम नमः शिवाय नहीं जप सकता। मुझे ये कहीं लिखा पढ़ा मिला नहीं है कि जिसका यज्ञोपवीत हो वही ओम नमः शिवाय जप सके। किसी ने कहा स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं जप सकती। शिव महापुराण हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, शिव महापुराण हम जी रहे हैं। हम महादेव को पढ़ थोड़े ही रहे हैं, हम तो महादेव को जी रहे हैं। 2400 घंटे तो हम उनके सानिध्य में, उनके कृपा छत्र के नीचे ही रहते हैं। क्या माताओं को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए? इसका समाधान शिव महापुराण में है। शिव महापुराण में एक जगह लिखा है, जो नारी, जो स्त्री 5 लाख ओम नमः शिवाय का जप कर लेती है तो वह शरीर छूटने के बाद यदि इच्छा करे तो धरती पर पुरुष बन करके पैदा हो सकती है। 5 ही लाख क्यों? जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप हो जाए तो एक पुरुषण पूरा हो जाता है। तो एक पुरुषण होने पर यदि वो है सोच ले तो अगला जन्म उसका पुरुष का हो जाएगा। दूसरी बात, इस जन्म में जो स्त्री 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेती है तो जिस कार्य को पुरुष करने में सक्षम है उस कार्य को नारी करने में सक्षम हो जाती है। इसका एक अर्थ ये भी नहीं कहीं लिखा है, हम तो बिना लिखी बात बोलते ही नहीं। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 123 1 2 3 123 लिखा है, स्त्रीत्वापन यहनार्थम तु 5 लक्षम जपेत पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान मुक्तो भवेद बुधः। इसका अर्थ है, यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्र के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। ऐसा श्री शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। और ऐसा नहीं है कि पुरुष बनने के लिए ये जप किया जाए, अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए। और आनंद की बात है, भगवान महादेव ने स्वतंत्रता दी है। शुद्धि का ध्यान रखिए, स्थान का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, तो फिर इस मंत्र को जपने का अधिकार है, बिल्कुल पूरा है। यहां तक का क्षत्रिय पंचलक्षण, क्षत्रिय इसका 5 लाख जप कर लेता है तो उसका क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता है, उसमें शौर्य आ जाता है। ऐसे ही वैश्य के लिए बोला गया है, पुनश्च पंचलक्षण मंत्र क्षत्रिय।
तो ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, ओम नमः शिवाय। अभी मैं आपको निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया। शिवाथर्व शीर्ष में इस मंत्र का भारी व्याख्यान है, इसी से महापुराण में लिखा है। शिव अथर्व, जैसे गणेश अथर्व शीर्ष है ऐसे शिव अथर्व शीर्ष है, उसमें इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। एवं गुरु क्रमालब्धम, कहते हैं गुरु उपदेशात जाप्यम वै ब्राह्मणा नाम नमोन्तकम, कहते हैं कि गुरुदेव से इस मंत्र को श्रवण करके, उनसे सुन करके और इसका जप किया जाए, उनके द्वारा बनाए गए नियम और विधि के द्वारा इसका जप किया जावे, तो इस कलयुग में यह मंत्र शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखा देता है। कोई बिल्कुल ये ना कहे कि दीक्षा में ये मंत्र देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई शैव है, शिव को मानता है, तो शिव को मानने वाले को मंत्र देने का अधिकार और शिव को मानने वाले को मंत्र सुनने का पूरा अधिकार है, उसकी शिव दीक्षा का अधिकार। जितना सुंदर वर्णन गुरु दीक्षा का शिव महापुराण में किया है, मुझे लगता है कि शायद किसी पुराण में। इसमें सब वर्णन है कि दीक्षा लेने से पहले क्या करें, रात को भूमि शयन, एक मटके में पानी रख दें, सुबह घड़े के पानी से नहाएं, ये सब वर्णन है, बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है इसमें दीक्षा के बारे में। गुरु गीता के वक्ता ही महादेव हैं, और महादेव से बड़ा गुरु कौन है, और महादेव से ज्यादा कौन बता सकता है, गुरु और शिष्य की महिमा। इसी शिव महापुराण में भगवान महादेव ने कहा है कि जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे वो गुरु, और जो गुरु के अनुशासन में रहे वही शिष्य है। ये महादेव के शब्द। मैं कहूँगा मेरी बात नहीं मानिएगा, आप पुराण की बात माने। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, हमने कोरोना काल में आपको बहुत ग्रंथ भेजे, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और सावन के महीने में तो सगरे गुरु बन गए। अब तो कोई चेला है ही नहीं, फेसबुक पर कोई चेला नहीं, यूट्यूब पर कोई चेला नहीं, सगरे गुरु अपना अपना सब ज्ञान दे रहे हैं। दीजिए, कौन विरोध करता है, लेकिन बात शास्त्र सम्मित होनी चाहिए। स्त्रीत्वा पणयेनार्थम तो पंचलक्षम जपेत पुनः। इसमें कहा है कि नारी स्त्री 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेती है तो इस तत्व से मुक्त हो जाती है। एक स्त्री के ही लिए नहीं, ये सबके लिए। वैसस्तु पंच लक्षण वैसात्म पुण्यश्यति, सबके लिए यह वर्णन किया गया। और बड़ा अद्भुत मंत्र है, गुरु चरणों में पहुंच करके इस मंत्र का जप किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय। गुरु मुख से इन मंत्रों को श्रवण करके यदि इनका जप किया जाए तो कल्याण मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही जीव का कल्याण हो जाए। ऐसे प्रभावशाली मंत्र। शिव स्वरूप मंत्र से धारणा शिव एव ही, शिव भक्त शरीरे ही शिवम तत्परमो भवेत्। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। अतः उसकी सेवा में तत्पर बिल्कुल रहना चाहिए। ये कोई जरूरत पड़ गई थी तो ये बात हमने आपके बीच में बोल दी। अब एक दूसरी बात और है, क्या शिव पूजन स्त्रियों को करना चाहिए? कोई वीडियो चल रही है, इसके लिए बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं भी आपके बीच में अपनी व्यासपीठ की बात रखे देता हूं। क्या माताओं को शिव पूजन करना चाहिए क्या? तो इसका भी प्रमाण मिलता है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर
5 लिखा है, पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। भगवान शंकर की आराधना में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर अधिकार है, यह भगवान महादेव कहते हैं। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम, स्पष्ट है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। भगवान महादेव की पूजा में दोनों का अधिकार है और दोनों को यह पूजन करना चाहिए। बस सूतक पातक का ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें तो मुझे भी ध्यान रखने की जरूरत है, तो आपको क्यों नहीं, स्पष्ट इसमें लिखा है। हाँ, एक बात और मैं आपको कहूंगा, इस कलयुग में पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है। कल काल में बहुत ही ज्यादा, एक युग में स्वर्ण के लिंग की बहुत बड़ी महिमा है पूजा की। एक युग में पारदेश्वर की भारी महिमा है। एक युग में रजत की भारी महिमा है, चांदी के शिवलिंग की। लेकिन एक युग में, कलयुग में पार्थिव पूजा का बहुत बड़ा मातम्य है, उनकी बहुत बड़ी महिमा, बहुत भारी महिमा यह बताई गई है। लेकिन मैं आपके बीच में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, एक शिवलिंग ऐसा है जो सबको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग से ही उसका प्राकट्य हुआ है। उसका नाम है बाण लिंग, जिसे नर्मदेश्वर भगवान के नाम से जिन्हें जाना जाता है। भगवान नर्मदेश्वर तो सबके ही घर में हो। हमने पूर्व में भी इस बात के लिए निवेदन किया है। नर्मदेश्वर भगवान की महिमा तो बहुत अपने आप में अद्भुत है ही। लिंग दर्शन मात्रम्बा नियमेन शिव प्रदम, कहते हैं कि शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस कलयुग में भगवान शंकर की पूजा आराधना तत्काल फल देती है, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। यत फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतरम, यहां तक भगवान कहते हैं कि शिव महारात्रि को यदि मेरी कोई पूजा कर लेता है तो उसको मैं पूरे वर्ष भर की पूजा करने का फल उसे मैं समर्पित कर देता हूं। ये स्वयं भगवान ऐसा बोलते हैं। बड़े कंफ्यूज में लोग हो रहे हैं। किसी ने हमें पूछा है कि अभिषेक करने से क्या होता है, क्या माता अभिषेक कर सकती हैं? साफ ज्यादा प्रश्न यही होते हैं, क्या माता ये काम कर सकती हैं? सबसे ज्यादा यही चर्चा होती है। अभिषेकादात्म शुद्धेर, कहते हैं कि देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। चर अचर लिंग, कहते हैं कि जिनको तुम उठा करके इधर से उधर रख सकते हैं, घर में ऐसा शिवलिंग। अच्छा, जो स्थापित है वो मंदिर में। मंदिर सबके लिए जाना बड़ा मुश्किल सा होता है, इसलिए विधान घर में बताया कि अंगुष्ठ मात्रम, कम से कम अंगूठे के बराबर का शिवलिंग, और उसे आप अपने घर में रखिए, उनको वंदन कीजिए, उनको पूजन कीजिएगा। हाँ, नारी को शुद्धता नहीं है तो उसका पति बंधन पूजन करे, नियम से करे, भोग लगाए, आरती उतारे। पंचदेव उपासना में क्या भगवान शिव का नाम नहीं आता? जो लोग शिव का विरोध करते हैं, हम उनको पूछना चाहेंगे, पंचदेव उपासना में गणेश जी हैं, माँ दुर्गा है, सूर्य भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो शंकर भगवान भी तो हैं। तभी तो ये पंचदेव उपासना की बात कही गई है। क्या माता अहिल्याबाई शिव की पुजारिन नहीं थी, शंकर की पुजारिन नहीं थी? इसी ग्रंथ में लिखा है कि माता अनुसुईया ने 300 वर्ष महादेव की पूजा करके मां भगवती मंदाकिनी को धरती पर उतार दिया, तीनों देवताओं को अपना बेटा बना दिया। इसी ग्रंथ में लिखा है 300 वर्ष माता अनुसुईया ने महादेव की पूजा करी। मां लक्ष्मी महादेव की पुजारिन है, तो वर्तमान समय में शिव पूजा से नारियों के लिए विरोध क्यों?
वैसे ही धर्म का खंडन हो रहा है। दुनिया इसके पीछे पड़ी है कि अपने ही लोग उसका विरोध करते हैं और कोई मजबूत प्रमाण भी नहीं होता। शंकर के लिए, शिव जी के लिए शिव महापुराण सबसे मजबूत,